आज का एपिसोड शुरू होता है जब अनुपमा प्रेम से मनोहर जी, जिग्नेश और बाबूजी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती है। उसके बाद वह बाबूजी से पूछती है, आप कहाँ गए थे? बाबूजी जवाब देते हैं, मैं स्कूल में झंडा फहराने गया था। अनुपमा आश्चर्य से पूछती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बाबूजी कहते हैं, मुझे लगा तुम डांस की रिहर्सल में व्यस्त होगी। अनुपमा कहती है, वो सब तो होता रहेगा, मगर देश की आज़ादी का जश्न मनाना भी जरूरी है। आज के दिन हमें देश के शहीदों को याद करने का अवसर मिलता है। अनुपमा मोहल्ले के झंडारोहण समारोह में जाने का निश्चय करती है। उसे अपने पुराने पल याद आते हैं, जब वह स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास से मनाती थी। अनुपमा बोलती है, पहले देश का पर्व, उसके बाद शादी। ये सुनकर जिग्नेश पूछता है, कौन सी शादी? क्या मेरी शादी होने वाली है? बाबूजी जिग्नेश से मजाक करते हैं और मनोहर जी के साथ मिलकर उसे चिढ़ाते हैं। अनुपमा फैसला करती है कि वह मोहल्ले के झंडारोहण में शामिल होकर मंदिर भी जाएगी। वह भारत माता की जय का नारा लगाते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में अनुपमा की नज़र एक महिला पर पड़ती है, जो अपने बेटे को तैयार कर रही होती है। अनुपमा को यह देख अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय वह महिला सड़क पर कचरा फेंक देती है। सफाई कर्मचारी उसे समझाते हैं, कचरा डस्टबिन में डालो, लेकिन वह महिला तंज मारकर कहती है, सफाई करना तो तुम लोगों का काम है। ये सुनकर अनुपमा को अफसोस होता है। वह महिला को समझाती है, सफाई कर्मचारी हमारे नगर को साफ बनाने के लिए मेहनत करते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, उनके काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस देश में आप स्वतंत्रता दिवस मना रही हो, उसी को गंदा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बच्चे वहीं सीखते हैं जो माँ करती है। यह सुनकर उस महिला का बेटा प्रेरणा लेता है। वह कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। अनुपमा उसे शाबाशी देती है। महिला अनुपमा से खेद व्यक्त करती है। सभी लोग अनुपमा को सैल्यूट करते हैं और एक साथ जय हिंद के नारे लगाते हैं। अनुपमा प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ परी, रही और माही से कहती है कि जसप्रीत ने राखी की तस्वीरें भेजी हैं। परी खुशी से बताती है कि देर के बाद सब ने मिलकर त्योहार मनाया है। तभी रही अनुपमा की फोटो देखकर ठहर जाती है। परी पूछती है, क्या तुम्हें अनुपमा को डांस रिहर्सल में मुस्कुराते देखकर जलन हो रही है? रही तुरंत इनकार करती है और कहती है, मुझे अनुपमा और उसके नए घर से कोई मतलब नहीं है। उधर अनुपमा, अंश और प्रार्थना की शादी की हल्दी के लिए हल्दी बना रही होती है। भारती कहती है, तुम अचानक इतनी इमोशनल क्यों हो गई हो? अनुपमा को समर याद आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, समर मुझे बहुत चाहता था। समर के बाद अंश ने मेरी जिंदगी को नए रंगों से भर दिया। भारती कहती है, आपका परिवार बहुत नेक है। अनुपमा कहती है, इंसान कभी बुरा नहीं होता, बस हालात खराब हो जाते हैं। भारती याद करती है कि आज उसे मुंबई में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें याद आ रही हैं। दोनों मुस्कान के साथ स्वतंत्रता दिवस की बातें करती हैं। तभी भारतीय पूछती है, क्या किसी भी तरह प्रार्थना के माँ बाप उसकी शादी में आ सकते हैं? अनुपमा गहरे विचार में चली जाती है। इधर प्रार्थना अपने घर वालों को याद करती है। अनुपमा समझाती है, तुम्हें अपने परिवार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रार्थना मजबूरी में कहती है, मैं मानती हूं कि अंश मेरे लिए सही है, लेकिन मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है, एक बार और कोशिश करना जरूरी है। प्रार्थना अनुपमा से निवेदन करती है, आप मेरे साथ कोठारी हाउस चलिए। अनुपमा चिंतित हो जाती है। उधर गौतम पराग से कहता है, अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए। पराग कहता है, आप कुछ दिन अपने घर जाइए, आपको घर गए बहुत समय हो गया है। गौतम कहता है, मुझे पता है, आप मुझे घर इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि मैं आपकी बेटी की शादी में कोई परेशानी न डालूं। पराग खुलकर कहता है, हाँ, यही वजह है। तभी मोटी बा कहती है, जमाई जी जब चाहेंगे तब घर जाएंगे, पर हम प्रार्थना की शादी में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। प्रार्थना कहती है, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते, सिर्फ कहने से उनमें दरार नहीं पड़ती। प्रार्थना अनुपमा के साथ अंदर आती है। पूरा कोठारी परिवार सन्न रह जाता है। ख्याति व्यंग्य से कहती है, क्या इस बार भी अपनी वकील को लेकर आई हो? अनुपमा कहती है, मेरे बारे में आप लोग पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं,
इस बार कोशिश करो, मुझे भूलकर अपनी बेटी की तरफ देखो। अनुपमा प्रार्थना को हिम्मत दिलाती है और सबको समझाती है, एक बार अपना गुस्सा भूलकर अपनी बेटी की बात मान लो। गुस्सा कितना भी गहरा हो, रिश्ते उससे गहरे होते हैं। अनुपमा सबको प्रार्थना के हाथ से बना कार्ड दिखाती है और शादी में बुलाने की बात करती है। पराग कार्ड देखकर भावुक हो जाता है। प्रेम कार्ड उठाकर अपने पास रख लेता है। रही पूछती है, प्रार्थना खुद भी घर आ सकती थी, तो आप उसके साथ क्यों आई? अनुपमा जवाब देती है, ये सवाल अपने मन से पूछो कि इस घर की इकलौती बेटी घर आने से डर क्यों गई? प्रार्थना अपने अपनों से बात करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? रही चुप हो जाती है। प्रार्थना आंसुओं के साथ कहती है, मैं यहाँ रिश्तों का झगड़ा खत्म करने आई हूँ। कभी कभी गुस्सा प्यार से ज्यादा लगता है, पर असल में उस रोष के पीछे भी प्यार ही होता है। वह शादी का कार्ड सबको दिखाती है और उन्हें बुलाती है। प्रार्थना पराग से कहती है, बचपन से आपने मेरी गलतियां माफ की हैं, आज भी माफ कर दीजिए। अपनी बेटी को आशीर्वाद देने शादी में आइए। पराग को तन्हाई में देखकर मोटीबा गुस्से में कहती है, तुम्हारी भूल माफ नहीं की जा सकती। तुमने तलाक लेकर हमारे घर की रीति तोड़ी है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और शादी में भी कदम नहीं रखेंगे। और वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी शादी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे ना आने से क्या फर्क पड़ेगा? प्रार्थना कहती है, भाई भाभी माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। ख्याति कहती है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बचा। प्रार्थना कहती है, मैंने आपको अपनी असली माँ से भी बढ़कर माना है। ख्याति कहती है, अगर तुम सच में ऐसा करती तो अपना दुख मुझे बताती, न कि किसी बाहरी के सामने जाती। प्रार्थना आंसुओं से कहती है, मैंने बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी तकलीफ समझनी ही नहीं चाही। अनुपमा ख्याति से कहती है, जब प्रार्थना शाह हाउस में आई थी तब मैं उस घर में थी ही नहीं, इसलिए ये मत समझिए कि उसने आपको छोड़कर मुझे चुना। प्रार्थना ख्याति से कहती है, आप खुद मेरे पास क्यों नहीं आई? आप मुझे घर लाकर कह देती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई मेरे पास लौटकर नहीं आया। सब सिर्फ शर्मिंदा होते रहे। अनुपमा कहती है, प्रार्थना को अपनी पहली शादी में खुशी नहीं मिली। उस आदमी ने आपके सामने रहते हुए भी इस पर जुल्म किया और ये कुछ कह नहीं पाई। फिर भी अगर ये अपनी जिंदगी नई शुरू करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? पराग कहता है, इसमें सही क्या है? अगर बेटी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करे तो क्या ये ठीक है? अनुपमा जवाब देती है, माँ बाप ने अपनी बेटी से पूछे बिना उसकी शादी उस जालिम आदमी से करा दी थी। क्या वो ठीक था? आप खाने से लेकर पढ़ाई तक की हर छोटी बात बेटी से पूछते हो, पर शादी के समय उसकी राय क्यों नहीं लेते? क्या बेटी के जीवन में उसका जीवन साथी कौन होगा ये अहम नहीं है? सब लोग सन्न रह जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।